विकसित भारत रोजगार योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को गिफ्ट। सुन रहा था, उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहाँ कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे इन नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है
उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे।
इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं।